अस्सलामुअलैकुम और उनर चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको चना चाट बनाने का तरीका सिखाते हैं, इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार। चना चाट इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं और कितनी मिकदार में इस्तेमाल होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 कप उबले हुए चने, उसके बाद 1 किलो उबले हुए आलू, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज, पुदीने और धनिया की पत्ते, इमली की चटनी, धनिया और पुदीने की चटनी, नमक हस्बे मकदार, सुरख मिर्चें हस्बे मकदार, चाट मसाला हस्बे मकदार, सब्ज़ कटी हुई मिर्चें तकरीबन 2। अब मैं आपको चाट बनाने मिक्स करके और मज़ेदार चाट बनाने का तरीका बताता हूँ किस तरह स्टार्ट करना है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। इंशाअल्लाह आइंदा आपको इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो और रेसिपी मालूमाती मिलती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उबले आलू डालने लगा हूँ, उसके बाद उबले चने डालने लगा हूँ, उसके बाद कटे हुए प्याज, उसके बाद कटे हुए टमाटर, टमाटर और प्याज़ों को इस तरह काटना है जिस तरह मैंने काटा है। उसके बाद इमली की चटनी, ये मैंने किस तरह तैयार की है। तकरीबन 1 पाव इमली लेके उसको 1 गिलास गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा मिर्चें, नमक और 2 चम्मच चीनी डाल के इसको अच्छे तरीके से पकाएं तो फिर ये इस तरह की चटनी तैयार हो जाती है। पुदीना और धनिया की चटनी, ये मैंने इस चाट की मिकदार के हिसाब से बनाई हुई है। ये तकरीबन 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, उसके बाद ये तीनों चीज़ें जैसे कि पहले मैंने बोला है हस्बे मिकदार डालें। ये एक छोटी चम्मच, ये चम्मच का साइज़ देख लें, चाय की चम्मच है, ठीक है। ये 2 चम्मच होगी। ये लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 3 चम्मच, आप जनाब हमारे साथ रहिएगा, मैं मिक्स करके फिर खाने में भी आपको शरीक करता हूँ। बिस्मिल्लाह। मज़ा तो आ रहा होगा जनाब।
ये जी चाट मिक्स हो चुकी है। तो इसको मज़ीद खूबसूरती देने के लिए एक चीज़ बाकी है। ये इंतहाई लजीज चाट इंतहाई आसान तरीके में आपके सामने पेश है। इस रेसिपी के ख़त्म होने के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। इंशाअल्लाह मज़ीद आपको ऑलराउंडर चैनल में मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात मिलती रहेगी और रेसिपी मिलती रहेगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।